नमस्कार, आप देख रहे हैं दी डिजिटल न्यूज। सोशल मीडिया में आए आज कुछ छोटी बड़ी खास खबरें। जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर में आज दिनांक 24 मई 2025 को DPBS कॉलेज अनूप शहर में विकास भी विरासत भी विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य प्रो गिरीश कुमार सिंह ने की तथा संचालन संगोष्ठी के समन्वयक डॉक्टर यजवेंद्र कुमार ने किया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता NS कॉलेज मेरठ के डॉक्टर अजय कुमार तथा SRM विश्वविद्यालय मोदी नगर के डॉक्टर राहुल सोलंकी रहे। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भूल जाएं, तो हमारी पहचान ही खो जाएगी। विरासत हमारे अतीत की धड़कन है, जबकि विकास हमारा भविष्य है। दोनों में संतुलन आवश्यक है। विकास का तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और बौद्धिक प्रगति से है। इसमें बुनियादी ढांचे का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन, डिजिटल और औद्योगिक प्रगति तथा जीवन स्तर में सुधार सम्मिलित हैं। डॉक्टर राहुल सोलंकी ने बताया कि विकास के नाम पर जब पर्यावरण और ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचता है, तो वह सतत विकास नहीं कहलाता। हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो विरासत की रक्षा करते हुए विकास को गति दे। विरासत केवल ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं होती है, ये हमारी संस्कृति, भाषाएं, आध्यात्मिक आधार और सामाजिक पहचान होती है। ये हमें हमारी जड़ से जोड़ती है और हमें एक नैतिक व दृष्टिकोण प्रदान करती है। महाविद्यालय प्राचार्य प्रो गिरीश कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि विकास भी विरासत भी ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि भारत के सतत और स्वतंत्र विकास की दिशा में एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां प्राचीन विरासत और आधुनिक विकास साथ साथ चलते हैं। एक ओर हम चंद्रयान और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अजंता की गुफाएं, वाराणसी के घाट और आयुर्वेद जैसे ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक और नैतिक विरासत को संरक्षित रखें। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी परंपराओं, मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए आर्थिक व सामाजिक रूप से आगे बढ़े। नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विकास और विरासत को विरोधी नहीं बल्कि पूरक रूप में देखना चाहिए। जब हम विरासत को विकास के साथ जोड़ते हैं तो वो समाज को दिशा देने वाली शक्ति बन जाता है। शिक्षा नीति में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि छात्रों को भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और दर्शन से अवगत कराया जाए। ये पहल हमारे युवाओं को जड़ों से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम के अंत में संगोष्ठी समन्वयक डॉक्टर यजवेंद्र कुमार ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ग्राम्य भारत में अनेक विरासतें जीवंत रूप में आज भी मौजूद हैं। यदि हम स्थानीय शिल्प, कारीगरी और परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ें, तो विकास के साथ साथ विरासत का संरक्षण भी संभव है। आज के समय में कई बार विकास के नाम पर विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुराने भवनों को तोड़कर मॉल बनाए जाते हैं, पारंपरिक हस्तकला को दरकिनार कर मशीन निर्मित वस्तुएं लाई जाती हैं। विकास भी विरासत भी केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है, ये भारत की आत्मा है। यदि हम केवल विकास करेंगे और रसद को भूल जाएंगे तो हम अपनी पहचान को खो बैठेंगे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक, शिक्षणेतर कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए देखते हैं खबर। संवाददाता गगन कुमार की अनूप शहर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें व कमेंट करना ना भूलें। बेसिकली क्या है, हम अपनी विकास के क्रम में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी विरासत है, विरासत कई तरह की होती है। एक भौतिक विरासत है जो हमारे मॉन्यूमेंट है, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग्स हैं या कोई मीनार है या कुछ है। एक तो ये, दूसरी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है। तो हम अपने विकास के क्रम में उसको भूलते जा रहे हैं। अगर हमें कुछ चीज़ बनानी है नई, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो पुरानी, बहुत पुरानी ऐतिहासिक चीज़ है उसको तोड़ के उसकी जगह नई बना लेते हैं। इसी तरह से हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको भी भूलते जा रहे हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम है, ये हमें इसीलिए हमने रखा है NCC की तरफ से कि हम अपना विकास के साथ साथ जो हमारी विरासत है उसको भी ध्यान रखें।